आज का टॉपिक है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम अर्थात एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स के नाम से जानते हैं। एड्स एक घातक बीमारी है जो एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा फैलता है। एचआईवी रेट्रो वायरस श्रेणी के अंतर्गत आता है क्योंकि इसका आनुवंशिक पदार्थ एसएसआरएनए के सूत्र से बना होता है। यह विषाणु शरीर में घुसकर हमारी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट कोशिकाओं से हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बनता है। धीरे धीरे करके पूरा का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अंत में रोगी कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है और उन्हीं रोगों के बढ़ने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि संपूर्ण विश्व में लगभग 35 लाख व्यक्ति एड्स से ग्रस्त हैं। इनमें से 15 लाख से अधिक रोगी अकेले अमेरिका में ही पाए जाते हैं। अब समझेंगे एड्स का संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। यह रोग कई कारणों से फैलता है, जैसे कि संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित लैंगिक संबंध के द्वारा, बिना जांचे हुए रुधिर के रक्तदान के द्वारा, संक्रमित सुई का उपयोग करने से, अंगों के प्रत्यारोपण द्वारा और प्रसव के समय माता से उसके शिशु में। अब जानते हैं एड्स रोग के क्या लक्षण हैं, अर्थात सिम्टम्स ऑफ एड्स। इस रोग में रोगी को लगातार बुखार आना, लगातार दस्त लगना, शरीर का भार कम होना, लसिका गांठों में सूजन और रात्रि में पसीना आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एड्स का विषाणु अर्थात एचआईवी प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक टी कोशिकाओं को संक्रमित करता है। अभी तक इस रोग के निवारण के लिए कोई उपचार नहीं बना है। एक बार व्यक्ति को एड्स हो जाने पर उस व्यक्ति का बचना असंभव हो जाता है। फिर भी कई प्रकार की औषधियाँ इस रोग को रोकने के लिए बनाई गई हैं। आजकल एजोडोथाइमिडीन नामक औषधि का उपयोग सर्वाधिक किया जा रहा है। एड्स रोगियों में सीरमी जांच के लिए एलिसा किट का उपयोग किया जाता है। परीक्षाओं में अक्सर एलिसा का पूरा नाम पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखें, एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक प्रकार की किट का नाम है जिसके माध्यम से हम एड्स रोगियों की पहचान कर सकते हैं। अब समझते हैं एड्स का नियंत्रण। एड्स को फैलने से रोकने के लिए एक बार उपयोग किए गए इंजेक्शन की सुई का उपयोग दोबारा नहीं करना चाहिए। लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करना चाहिए। रक्तदान से पहले रुधिर की जांच कर लेनी चाहिए। अंग प्रत्यारोपण के समय भी अंगों को डोनेट करने वाले या ग्राही व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। गर्भधारण करने वाली स्त्रियों का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। भारत में एड्स रोग का पता 1986 में लगा था। इसके बाद लगभग 42 केंद्रों की स्थापना की गई। इन केंद्रों ने 42,000 एड्स रोगियों का पता लगाया। कई बार परीक्षाओं में NACO अर्थात नेको, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग याद रखें, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन।